पहले उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अजमीन ने कुछ दिनों में ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही थी जिसे अजमीन शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी की डर की वजह से सहमी हो। अजमीन शोभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अजमीन का ऐसा व्यवहार घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर अजमीन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए भी बर्तन धोते देखे तो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा तो अपना काम ध्यान लगाना ही मुश्किल हो जाएगा। अजमीन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता था आया था। जिस तरह से सबने अजमीन को समझाया था, अजमीन भी उनकी बातों में आ गया। अब अजमीन शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार यह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अजमीन को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा यहीं पर कुछ काम कर लो। अजमीन अब घर से ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन अभी बेटा छोटा था। जितना अजमीन कमाता था उतना ही सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अजमीन ने यह फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ घर में शहर के में जाकर रहेगा, जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रखेगा। इस तरह से वह अपने पैसों की तंगी को भी पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अजमीन को इजाज़त दे दी। अजमीन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती, अजमीन घर से ही ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी थी। परिवार वालों को भी अजमीन के दिमाग में डाली बातें अभी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ न बटाया करता था। अजमीन उस दिन दिन रात अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने में मसरूफ़ रहता था। कभी कभार शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अजमीन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में अजमीन के साथ सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वालों में सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी नहीं साथ था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अजमीन को अपने परिवार का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचने लगा कि उसने भी तो शोभा के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब तक साथ देने की बारी आती थी तो उसने उस दूसरे के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज करता आया था। अजमीन को अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। उसे ऐसा लगने लगा, पश्चाताप के आंसू अजमीन की आंखों से बहने लगे। उसे अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसी तरह कहानी सुनते रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा और कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।